नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूं 4 बेहतरीन सवाल जो एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल और सीपीओ इस सब में पूछे गए हैं। जैसे कि इन सवालों में टाइम लगता है, बच्चे इसको करने के लिए जब बनाते हैं तो इसको देखिए, ये जैसे सवाल है कि एक परीक्षा में 273 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है, तो वो लोग जो इसको सॉल्व करेंगे, फिर लिखा हुआ है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना दिया है, 10:11 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है। लड़कियों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए होता क्या है, इस क्वेश्चन में आप जब बनाने जाएंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं इसको बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन ले लेते हैं। हम आपको बताएंगे कि इसको सबसे शॉर्ट में कैसे करें। तो देखिए, आप बस देखिए कैसे हो रहा है शॉर्ट में। जैसे कि कुछ देखिए, एक और बात है, हम लोग ना लिखा है एक परीक्षा में इतने विद्यार्थी हैं, कितने भी विद्यार्थी होंगे दिक्कत नहीं है। इस डाटा का आपको यूज नहीं करना है। जो हम आपको टेक्निक बनाएंगे उसमें इस डाटा का आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दिया है ना 273, इसको यूज कीजिएगा तो लंबा बनेगा। आप इसको यूज ही नहीं कीजिए, दिक्कत नहीं आएगा। बस आप ध्यान दीजिएगा कि औसत कितना है आपका 69। ये ध्यान दीजिएगा कि औसत कितना है आपका टोटल 69। तो बनाने का तरीका क्या होगा आप देखिए। जैसे कि क्या बोल रहा है, अच्छा लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ संख्या में, यहाँ लिख दे रहे हैं कि बॉयज़, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और गर्ल्स। बॉयज़ के लिए बी लिख दे रहे हैं, गर्ल्स के लिए जी लिख दे रहे हैं। अच्छा, बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना है, 10:11 है। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 10:11 है। अच्छा अब देखिए तो क्या बोल रहा है, अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बोल रहा है कि लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांक से 20% अधिक है। अच्छा 20% का मतलब क्या होता है, अगर हम आपसे पूछे कि 20% का मतलब, तो आप बोलेंगे 1/5, और लड़का लोग अधिक है तो ये ऊपर वाला अधिक शो करेगा क्योंकि 20% अधिक बोला है। इसका मतलब अगर हम बात करें एवरेज का, अगर हम बात करें एवरेज का, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एवरेज जो है लड़कियों का 5 होगा, एवरेज लड़कियों का 5 होगा, तो लड़कों का कितना होगा, 1 ज़्यादा, तो 5 से 1 ज़्यादा, तो ये लड़का का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इनके एवरेज का जो अनुपात आया वो कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। तो ध्यान दे पा रहे हैं, इसका मतलब आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो अनुपात है, ठीक है, आप इसको ऐसे समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ ऐसे समझेंगे। आप ये समझेंगे ना कि अगर बॉयज़ कितने यहाँ दिख रहे हैं 10, तो गर्ल्स कितनी होगी 11। एवरेज, अच्छा बॉयज़ का एवरेज कितना यूनिट है 6, तो गर्ल्स का यूनिट कितना होगा 5। इतना में तो दिक्कत नहीं आ रहा होगा ना आपको, ये तो डाटा आपको दिया हुआ है। अब आपको बस ये देखना है, करना कुछ नहीं है। आप यहाँ देखिए, अगर बॉयज़ 10 हैं और सबका एवरेज 6 है, तो 10 छक्के 60, तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ 10 को देखिए, अगर एवरेज का मतलब प्रत्येक को 6-6, तो 10 को मिलेगा तो 10 छक्के 60, तो हम बोलेंगे यहाँ 60 आ रहा है। और यहाँ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 11 पंजे, तो कहेंगे यहाँ 55 आ रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ 60 है, यहाँ 55 आ रहा है, तो टोटल सम कितना आएगा, टोटल सम, तो टोटल सम कितना आएगा, योग, टोटल योग कितना आएगा, तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल योग आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप जोड़ लीजिएगा तो टोटल क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो योग कितना आएगा, तो आप जोड़िए, ये 5 और 6 5 11, 115। तो हम बोलेंगे टोटल सम कितना आ गया, 115। कोई दिक्कत नहीं है, टोटल सम कितना आ गया 115। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि टोटल सम कितना है 115 है, और अगर हम एवरेज निकालें, टोटल औसत निकालें, क्या निकालें, ये टोटल सम है। अगर हम बात करें कि टोटल एवरेज, टोटल क्या निकाले, एवरेज। अच्छा टोटल का एवरेज निकाले तो हम बोलेंगे कुछ करना नहीं है, टोटल सम कितना आया है, तो हम बोलेंगे 115 आया है। टोटल सम कितना आया है, 115 आया है। ध्यान दे पा रहे हैं। और टोटल नंबर कितना है, तो बॉयज़ यहाँ 10 है, गर्ल्स 11, तो 10 और 11 कितना हो जाएगा,
21 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 21 आ जाएगा। तो आप ध्यान दे पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अगर आप ध्यान दीजिएगा तो काफ़ी आसान है कि अगर हम बोले कि टोटल का एवरेज निकालना है तो टोटल सम आप ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए नहीं होता है एवरेज, क्या होता है, राशियों का योग ऊपर रखा जाता है और राशियों की संख्या नीचे। तो ये जो राशियों का योग है यहाँ कितना आ रहा है 100, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 115 है, और ये टोटल मिला के यहाँ 10 लड़का और 11 लड़की, तो टोटल मिला के 21 नहीं हो जाएगा? तो हम बोलेंगे कि हमारा जो ऑल ओवर एवरेज आया है वो ऑल ओवर एवरेज कितना है, 115/21 है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो ऑल ओवर एवरेज आपको देखिए टोटल का एवरेज यहाँ कितना दिख रहा था, 69 दिख रहा था। तो हम कहेंगे कि मेरा टोटल एवरेज क्या आया है, 115/21। तो हम कहेंगे और क्वेश्चन में कितना एवरेज दिया है, औसत कितना दिया सबका, 69। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि 115/21 जो है किसके बराबर है, तो हम बोलेंगे 69 के बराबर है। इतना यूनिट 69 के बराबर है। ये हम लोग खुद से डाटा लिए हैं, ये रेशियो लिए हैं, इसलिए हमारा जो आया है 115/21 आया है, लेकिन होना कितना चाहिए, 69। तो इतना का मतलब अगर 69 है तो अगर आप काटेंगे तो देखिए काटेंगे इसको तो 23 से ये 3 बार में, 23 से ये 3 बार में, और 23 से ये कितना बार में, 5 बार में। तो अगर हम बोले यहाँ से 5 यूनिट कितना आएगा, तो 5 यूनिट का वैल्यू जो आएगा 21 गुना 3 करना होगा। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो आप बोलेंगे 5 यूनिट का जो औसत आएगा, एवरेज आएगा, 5 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। 5 का जो वैल्यू आ रहा है 63। तो आपको एक निकालने की ज़रूरत नहीं है कि एक यूनिट के लिए हमको 5 से भाग लगाना होगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देखिए कि आपको क्या मांग रहा है, लड़कियों का औसत। तो लड़कियों का एवरेज आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है ये लड़कियों का एवरेज ही तो है, एवरेज है, और किसका है, लड़कियों का। तो हम बोलेंगे कि 5 का मतलब 63, और लड़कियों का एवरेज भी तो 5 ही यूनिट था, इसका मतलब ये लड़कियों का एवरेज कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 63। काफ़ी आसान सा सवाल है। तो बात आप बुझ रहे होंगे कि कैसे। देखिए अगर आप 273 का हम लोग यूज नहीं करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा एवरेज पे। आप ध्यान दीजिएगा बस इतना कि 10 11 था, एवरेज 6 और 5 था, इधर गुना करे तो 60, इधर गुना किए तो 55, तो टोटल सम कितना आया, 115। तो टोटल एवरेज कैसे निकालेंगे, तो टोटल सम बटा में टोटल नंबर। तो मेरा एवरेज इतना आया था, लेकिन क्वेश्चन में तो एवरेज 69 दिया हुआ था। तो हम कहेंगे इतना का मतलब 69, तो 5 का मतलब 63, और 5 का ही वैल्यू मांग रहा था, क्योंकि जो एवरेज मांग रहा था वो गर्ल्स का मांग रहा था, और ये 5 यूनिट है, तो 5 का मतलब 63 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको अच्छा लगेगा। कोशिश कीजिए समझने का, लॉन्ग से बनाएंगे तो काम नहीं आएगा, आपको शॉर्ट ही बनाना होगा। एग्ज़ाम में आपको अगर जल्दी नहीं बनाएंगे एग्ज़ाम में तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपके एग्ज़ाम में। अब देखिए इसमें क्या दे रहा है, हम बोले हैं कि कितने विद्यार्थी हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ कुछ भी रख लीजिए, 132 है ना, 133 रख लीजिए, 134 रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे कि कितने विद्यार्थी हैं। उस डाटा को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए कि लड़कों की संख्या, लड़का और लड़की का जो अनुपात दिया यहाँ लिख रहे हैं, जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ लिख दे रहे हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है, आप ध्यान दीजिएगा, बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे 5:6 दिया है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे एवरेज के बारे में, अच्छा जो एवरेज है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 5 और 6 आ गया। अब देखिए कह रहा है क्या, लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 25% अधिक है, मतलब लड़का 25% अधिक है। तो 25% का मतलब क्या होता है, अगर हम आपसे पूछे कि 25% का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे 1/4, और अधिक बोला है तो ऊपर प्लस दे दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर लड़कियों का औसत 4 होगा तो लड़का का औसत 1 ज़्यादा, इसका मतलब 4 और 1 5। यहाँ में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आ रहा होगा। डाटा रखने आना चाहिए आपको, रेशियो आना चाहिए, रेशियो आपको यूज होता है हर जगह, तो ये हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ बोले कि यहाँ पे देखा जाए टोटल सम का बात करते हैं, टोटल सम, अच्छा टोटल योग जो आएगा यहाँ कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं, 50, ये 25। देखिएगा आप चाहें तो यहाँ अनुपात भी डाल सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अनुपात में ही है। तो 50, 25, ये 5 है, इसको दोबारा से लिख दे रहे हैं, 50, 25 है। और यहाँ कितना दिख रहा है, 6 चौके
24 दिख रहा है, तो हम बोलेंगे ठीक है ये 25 है और ये 24 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 29 वो कितना 49 आ जाएगा। तो ये जो टोटल सम आएगा कितना आएगा टोटल सम, तो कहेंगे टोटल सम आ गया 49। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बोले कि टोटल औसत कितना होगा, तो आप बोलेंगे टोटल एवरेज चाहिए सर, तो कुछ करना नहीं होगा, आपको टोटल एवरेज चाहिए तो क्या करना होगा, तो हम बोलेंगे सम जो आया है वो टोटल 49 आया है, और ये जो 49 इन दोनों को जोड़ने पे टोटल सम 49 आया है, और ये जो 49 जो सम है वो किसके लिए आया है, किसके टोटल के कितना, देखिए टोटल एवरेज बराबर, तो कहेंगे कि सम तो ऊपर रखेंगे लेकिन राशियों की संख्या नीचे रखेंगे। तो आप देखेंगे कि 5 गो यहाँ बॉयज़ है और 6 गो लड़की, तो 6 5 11, तो हम बोलेंगे बटा 11, तो हम बोलेंगे टोटल एवरेज इतना आ गया, बोलेंगे ना कि टोटल एवरेज कितना आ गया, इतना आ गया टोटल एवरेज। टोटल एवरेज आया आपका 49/11, और आप देखिए कि क्वेश्चन में टोटल एवरेज कितना दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल एवरेज कितना दिया है 98। तो हम बोलेंगे इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ बना दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 49/11 का जो वैल्यू है कितना दिया है 98 दिया है। तो अगर हम इससे इसको काटें तो ये दो बार में चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का जो वैल्यू आया 11 दूनी 22 आया है। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आया है वो 22 एवरेज आया है। तो हमको मांग क्या रहा है, लड़कों के औसत प्राप्तांक, किसके प्राप्तांक, लड़कों के। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो लड़का का जो औसत प्राप्तांक है यहाँ बॉयज़ का कितना दिख रहा है 5। तो हम बोलेंगे क्या कि 1 का मतलब 22, 1 का मतलब 22 औसत, 1 रहेगा ना तो 22 औसत, तो 5 रहेगा तो हम बोलेंगे कुछ नहीं सर 22 गुना 5, यहाँ क्या हो जाएगा 22 गुना 5, तो कितना आ जाएगा आपको 5 दूनी 10 का 0 हाथ में, 5 दूनी 10 और 1 11, 110। तो हम कहेंगे बॉयज़ का जो औसत आएगा वो कितना आएगा 110 आएगा। तो आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना, सबसे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता रहे हैं कि कैसे आप उसको जल्दी से जल्दी आप कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप प्रोसेस से ले गए कि 132 है फिर आप उसको रेशियो कर रहे हैं, काफ़ी लंबा जाता है, तो वो सब मत कीजिएगा, आप इस मेथड से बनाइए, काफ़ी अच्छा मेथड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जा रहे हैं। जैसे कि ये देख, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एक कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है 45। तो ध्यान दीजिए, ये जो छात्रों की संख्या 45 है, इस डाटा को हमको यूज करने की ज़रूरत नहीं, इस डाटा को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हम कहेंगे कि ये डाटा को यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हम लोग क्या यूज देखेंगे इसमें कि क्या बोल रहा है, जिसमें 40% लड़के हैं। अब देखिए हर बार क्या देता था, रेशियो दे रहा है, पर बोल रहा है 40% लड़के हैं, तो थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अगर हम बोले कि 40% लड़के हैं, इसका मतलब क्या है कि 40% को अगर आप लिखें तो 40% कितना लिखेंगे आप, अगर आप बटा 100 करेंगे तो ऊपर में 2 आएगा और नीचे में क्या आएगा 5। तो 40% लड़के हैं, इसका मतलब 5 गो में 2 गो लड़का है, 5 गो में 2 गो लड़का है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, यहीं पे लिख देते हैं कि अगर हम ध्यान दें, इस जगह पे लिख दे रहे हैं कि अगर हम ध्यान दें कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, तो हम बोलेंगे 5 गो में 2 गो लड़का है, 40% लड़के हैं तो 40% ऊपर वाला को शो कर रहा है, तो 5 गो में 2 गो लड़का है, तो कहेंगे अगर 2 गो लड़का है सर तो 3 गो लड़की होगी। तो ये जो रेशियो आ गया बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया 2:3। अब समझिएगा कि 40% ये ऊपर वाला को शो कर रहा है और नीचे टोटल, तो 5 गो में से 2 गो लड़का है तो 3 गो लड़की नहीं हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे लड़कों के गणित में औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में कितना अधिक है, इतना। अच्छा, अगर हम आपसे बोले कि 16.2/3%, 16.2/3%, तो आप जानते हैं इसको लिखने का तरीका क्या होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो 16×3=48 और 2 50/3 आएगा, और परसेंट हटेगा तो 2, तो 1/6 नहीं आ जाएगा, तो कहेंगे 1/6, और ये अधिक है तो प्लस। समझ में आ रहा है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ लीजिएगा, इसको 1/6 आएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आप देखिए इसका मतलब ये है कि लड़की सबका, इसका मतलब लड़की का जो एवरेज, यहाँ देखिए ए लिख दे रहे हैं, एवरेज समझिएगा, लड़की का जो एवरेज है यहाँ आप समझिएगा कि ये एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है। लड़की का जो एवरेज है आप ध्यान देंगे कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे लड़का का एवरेज 1 ज़्यादा है लड़कियों से, तो लड़की अगर 6 हो रही है तो लड़का का एवरेज 7 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये 7 होगा, तो ये लड़का सबका एवरेज आ जाएगा 6 ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 6 लड़की का एवरेज 6 होगा तो लड़का 1 ज़्यादा होगा, तो 6,
तो ये 7, इसमें भी दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर हम बात करें सम का, तो यहाँ 7 दूनी तो कहेंगे 14, और यहाँ बात करेंगे तो 36 18, तो टोटल यहाँ सम कितना आ रहा है, तो हम बोलेंगे जोड़ लीजिए 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ कितना आ गया 32 आ जा रहा है ना, तो कहेंगे 32। तो ये तो योग ना इन दोनों का 32 है। अगर हम एवरेज निकालें, क्या निकाले, एवरेज, ऑल ओवर एवरेज, ऑल ओवर एवरेज, टोटल औसत, टोटल पे अगर हम औसत निकालें, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिख दे रहे हैं कि टोटल, ये सब तो लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको एग्जाम में, टोटल एवरेज का बात करें, ऑल ओवर एवरेज, आप समझिएगा कि ऑल ओवर एवरेज का बात करें तो कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि 32 को किससे भाग लगा दीजिए, तो 3 और 2 5, तो ये जो आएगा ये ऑल ओवर एवरेज आ जाएगा। जैसे पहले था वैसे ही बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 32 बटा आपके क्या आया, तो बोलेंगे 32 बटा 5 आया, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना एवरेज दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए कितना दिया, 96 दिया हुआ है। तो कहेंगे कि 32 बटा 5 का जो वैल्यू है वो कितना है, 96 है। तो आप ध्यान दे पा रहे होंगे कि ये इससे कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो हम इससे अगर 3 बार में इसको काटेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 15, तो 1 का मतलब 15 औसत, और मांगा किसका है, तो लड़कियों का मांगा है। तो आप ध्यान दीजिए, आप डाटा पे ध्यान दीजिए, अगर लड़की का मांगा है तो लड़की का तो औसत यहाँ कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 1 का मतलब 15, तो 6 का मतलब कहेंगे, तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, तो आंसर कितना आ जाएगा, 90। तो इसको बना लीजिए। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि कैसे बन रहा है। देखिए सब एक ही तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस डाटा और सारे अगर आप इस तरह से बनाना सीख जाएंगे तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन है, अब इसी को बनाने जाएंगे तो देखिए अगर आप नहीं, अगर अच्छे ढंग से सीखेंगे, नहीं बनाएंगे, तो आपका कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सीख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो देखिए, तो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए। अब चलती बात करते हैं क्या है। अच्छा अगर आपसे कोई बोलेगा कि इसमें कह रहा है कि लड़के कितने हैं, 33.1/3, तो अगर आप 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, इस कोने में लिख देते हैं कि 33.1/3% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलेंगे ये 100/3 हो जाता है सर, और आप काटेंगे तो ये 1/3 आएगा। इसका मतलब ये है कि लड़के कितने हैं, तो कहेंगे सर 3 गो में 1 लड़का है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप रेशियो अच्छे से पढ़े होंगे तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो बॉयज़ गर्ल तो 3 गो में 1 लड़का है, तो 1 लड़का होगा तो 2 लड़की नहीं हो जाएगी, तो ये नंबर का अनुपात आ गया। और ये सब आपको आना चाहिए, अगर आप परसेंटेज पढ़े हैं, रेशियो पढ़े हैं, तब जाके ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी कि ये 1/3 का मतलब ये है कि इतना % ऊपर वाला को शो कर रहा है। तो 1 लड़का है, 3 में 1 लड़का है, तो 3 में 1 लड़का है तो 2 लड़की नहीं हो जाएगी। तो बात करते हैं आगे। अब आप देखेंगे कि अब देखिए, अब कर रहा है ना कि लड़कियों की तुलना में लड़के कितना अधिक है, 66 कितना, 2/3%। तो इसको क्या लिखा जाता है, 2/3 लिखा जाता है। तो ये समझिएगा 2/3 लिखा जाता है। यहाँ पे हम लोग हैं 2/3 लिखा जाता है। तो ये चीज़ आप समझते होंगे। और अधिक बोला है तो ये प्लस, क्योंकि ये 200/3 हो जाता है, परसेंट हटेगा 2/3। और ये सब तो बनाते बनाते आदमी को याद हो जाता है, आपको भी याद हो जाना चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये सब चीज़ें तो बार बार आपको एग्जाम में पूछी जा रही हैं, ये सब परसेंटेज। तो कहेंगे इसका मतलब ये है कि 2 ज़्यादा है लड़का सब। इसका मतलब एवरेज का बात कीजिएगा, इसका मतलब एवरेज का जब बात कीजिएगा लड़का लोग का, तो हम कहेंगे कि लड़की का एवरेज अगर 3 होगा तो लड़के 2 ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये 5 होंगे। अब बस उसी तरह से बना लेंगे कि 5 एकम 5 और ये 3 दूनी 6। तो कहेंगे कि ये टोटल सम कितना आ जाएगा यहाँ, टोटल सम। तो कहेंगे जो टोटल सम आएगा यहाँ 6 और 5 11 आएगा। तो टोटल सम 11 आ गया। तो टोटल सम अगर 11 आ गया तो आपको अगर हम बोले कि ऑल ओवर एवरेज बताइए, चाहे टोटल औसत बताइए, ऑल ओवर एवरेज बताइए। तो आप बोलेंगे कि एकदम आसान है सर बताना, अभी तो हम लोग पिछला में सीखे थे कि ऑल ओवर एवरेज चाहिए। तो आप कहेंगे कि टोटल योग 11 है और ये कितने लोगों का, तो 2 और 1 3, तो ऑल ओवर एवरेज 11/3 आया। और अगर आप ध्यान दीजिएगा
तो ऑल ओवर एवरेज जो दिया है स्कोर कितना दिया है, 66 दिया है। तो हम बोल सकते हैं कि 11/3 जो है वो 66 को शो कर रहा है। तो 66 जो है 11 से कितना बार में 6, तो 1 का वैल्यू आपको 18 नहीं आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू 18 आ गया। तो अब मान क्या रहा है, अब यहाँ देखिए लड़कियों का, तो आप देखिए गर्ल्स का कितना है, 3 यूनिट है कि नहीं, 3 यूनिट है कि नहीं। तो हम बोलेंगे 1 का मतलब 18, तो 3 का मतलब, तो कहेंगे 3 गुना 18, तो 3 गुना 18 कीजिएगा तो 18 तिया 54, तो कहेंगे ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं हम लोग, और आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।